हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए कक्षा 12 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। छोटे-छोटे हैं लेकिन हमेशा 1-2 नंबर में पूछे जाते हैं। जैसे नंबर 1 क्वेश्चन की अगर बात करें प्लाज्मिड। प्लाज प्लाज्मिड क्या होता है? तो आपको बता दें प्लाज्मिड का मतलब ये जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु, बैक्टीरिया जिनको बोला जाता है। जीवाणु के अंदर जो गुणसूत्रीय पदार्थ पाया जाता है, जो गुणसूत्रीय पदार्थ होता है उसके अतिरिक्त एक और पदार्थ पाया जाता है। ये कह सकते हैं जीवाणु कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र पाया जाता है उसके अतिरिक्त एक और गुणसूत्रीय पदार्थ पाया जाता है जिसे जीवाणु कहते हैं, जिसको ही प्लाज्मिड कहते हैं। या कह सकते हैं जीवाणु की कोशिका में, जीवाणु की सेल में जो वृत्ताकार वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है पाया जाता है उसे ही प्लाज्मिड कहा जाता है। जीवाणु की कोशिका में वृत्ताकार जो डीएनए पाया जाता है उसे ही प्लाज्मिड कहा जाता है। और एक आपको बता दें, एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा डीएनए, डीएनए से डीएनए बनता है। डीएनए से जब डीएनए बनता है तो इसको क्या बोला जाता है? डीएनए से जब डीएनए बनता है तो उसको क्या बोला जाता है? और जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनती है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो इसको क्या बोला जाता है? प्रोटीन बनती है। तो डीएनए बनने को क्या बोला जाता है? एमआरएनए। और डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तब इसको क्या बोला जाता है? और एमआरएनए से जब ये बनता है तो इसको क्या बोला जाता है? आपको देखो बता दें हम, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। हो सकता है यहाँ पे ये ना दिया गया हो और यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट दिया गया होगा, आपसे पूछ लेगा निम्न, यहाँ पे निम्नलिखित में से क्या आएगा। ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना क्या होता है? एमआरएनए। देखो अब हम एक एक चीज आपको बताते चलते हैं। जब डीएनए से एक नया डीएनए बनता है, जब ये कह सकते हैं डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है तो उसको बोला जाता है डीएनए ऑफ रिप्लिकेशन या रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। जब डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है तो बोला जाता है रिप्लिकेशन रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। हिंदी में इसको बात की जाए तो हिंदी में बोला जाता है डीएनए का द्विगुणन, डीएनए का द्विगुणन। इसका मतलब क्या होता है? ये जो डीएनए होता है आपका, ये अब इस डीएनए से एक श्रृंखला इधर चली जाएगी और एक श्रृंखला इधर चली जाएगी। एक श्रृंखला तो पैतृक की रहती है और एक श्रृंखला ऐसे दूसरी नई बन जाती है। तो जब इन डीएनए से जब ये दो नए डीएनए का निर्माण होता है तो इसे ही बोला जाता है जब रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। मतलब एक डीएनए से कितने डीएनए बन के तैयार हो रहे हैं? दो। तो इसी को बोला जाता है रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। एक डीएनए से दो नए डीएनए का बनना। अब पूछा जाता है कि भैया ये क्या होता है? डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन या हिंदी में बोला जाता है अनुलेखन। अनुलेखन आता है कि अनुलेखन किसे कहते हैं? पूछा जाता है 1 नंबर में या 2 नंबर में। अनुलेखन किसे बोला जाता है? तो जब डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को ही अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। आशा है आपके समझ में आया होगा। इसके बाद में पूछा जाता है एमआरएनए से जब प्रोटीन बनती तो इसको क्या बोला जाता है? एमआरएनए से जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो इसको क्या बोला जाता है? तो जो इसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांसलेशन। इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन और हिंदी में बोला जाता है अनुवादन। अनुवादन हिंदी में बोला जाता है अनुवादन। जब एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है तो इसको बोला जाता है ट्रांसलेशन या अनुवादन। एक बार फिर से देखो, डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को डीएनए का द्विगुणन बोला जाता है या रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए बोला जाता है। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो इसको क्या बोला जाता है? अनुलेखन। अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। पूछा जाएगा ट्रांसक्रिप्शन किसको बोला जाता है, अनुलेखन किसको बोला जाता है? तो जब डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है तो इसे ही ट्रांसक्रिप्शन या अनुवादन अनुलेखन कहा जाता है। और जब पूछेगा ट्रांसलेशन क्या होता है, अनुवादन क्या होता है, जब एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है तो इसे ही ट्रांसलेशन कहा जाता है। अब इसके बाद में कभी कभी पूछा जाता है, एक एंजाइम पूछा जाता है एंडोन्यूक्लिएज। एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का काम पूछ देता है, एंडोन्यूक्लिएज। एंडोन्यूक्लिएज एंडोन्यूक्लिएज क्या होता है? एंडोन्यूक्लिएज जो एंजाइम है, एंजाइम इसका कार्य पूछता है, इसका कार्य। तो ये जो एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होता है ये क्या करता है? जो वांछित डीएनए वांछित डीएनए खंडों को काटता है। वांछित डीएनए खंडों का मतलब, वांछित मतलब जहां से आपकी इच्छा होगी वहां से इस एंजाइम की सहायता से आप डीएनए को काट सकते हैं। जैसे ये डीएनए है आपका, आपकी इच्छा है हम यहाँ से इसको काटना चाहते हैं तो उस एंजाइम की, जिस एंजाइम की सहायता से आप इसको यहाँ से काट सकते हैं वो एंजाइम कौन सा होता है? एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। कभी कभी पूछा जाता है वह कौन सा एंजाइम होता है जो डीएनए खंडों को आपस में जोड़ता है? डीएनए खंडों में आपस में जोड़ता है तो एक एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज। ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि डीएनए लाइगेज एंजाइम का कार्य क्या होता है? एंजाइम का
कार्य क्या होता है, बहुत पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं। डीएनए लाइगेज एंजाइम का कार्य क्या होता है? तो आपको बता दें, जो डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है, ये जो डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है, जो डीएनए के टुकड़े होते हैं, डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, ये आपस में जोड़ने का कार्य करता है। देखो, सबसे पहले पूछ सकता है प्लाज्मिड क्या होता है? तो जीवाणु की कोशिका में जो वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, ऐसे कोशिका होती है, उसी के अंदर ऐसे वृत्ताकार डीएनए जो पाया जाता है, उसे ही प्लाज्मिड कहा जाता है। दूसरी बात की जाए कि जब डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए का द्विगुणन। तीसरी बात ये, नंबर 2 ये। नंबर 3 पे आता है डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो इसको क्या बोला जाता है? तो जब डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है तो इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। इसके बाद में जब एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो इसको बोला जाता है ट्रांसलेशन या अनुवादन। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बहुत पूछा जाता है, इसी को बोला जाता है आणविक कैंची भी पूछते हैं कि भैया आणविक कैंची किसे कहते हैं? आणविक कैंची। तो आणविक कैंची की बात की जाए तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को ही आणविक कैंची बोला जाता है। ये करता क्या है? वांछित डीएनए खंडों को काटने का काम करता है। जहां से आपकी इच्छा होगी वहां से अगर आपको डीएनए खंड को काटना है, जीन को काटना है, तो इसके द्वारा आप काट सकते हैं। अब आता है कि डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है? तो डीएनए लाइगेज एंजाइम तो होता है डीएनए खंडों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ये जितने भी हमने बताया यहाँ से एक हर बार ना कुछ पूछा जाता है। आशा है आप लोगों के समझ में आया होगा।